प्रीवियस वीडियो में हमने डिफाइनाइट इंटीग्रेशन की डेफिनेशन और उसका जो बेसिक रूल है, कैसे एग्जांपल सॉल्व करते हैं, वो हमने एक्सप्लेन किया था. नाउ वी आर गोइंग फॉर द वर्किंग रूल ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन. वर्किंग रूल. सो मैं डायरेक्टली यहाँ एकदम डिटेल में नहीं लिख रही. समझो कि f(x) और dx, f(x) और gx दो इंटीग्रेबल फंक्शन है, मतलब कि जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है. और दो फंक्शंस का अगर एडिशन करना, यहाँ पे एडिशन है. f(x) एंड gx हियर बोथ आर इंटीग्रेबल फंक्शन, मतलब कि जिसका इंटीग्रल पॉसिबल है, इंटीग्रेशन पॉसिबल है. और यहाँ पे फंक्शन है f(x) प्लस gx या फिर f(x) माइनस gx, और इंटीग्रेशन है फ्रॉम a to b. So in this case we can write integration from a to b f(x) dx plus or minus integration from a to b gx dx. मतलब कि इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन की तरह डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में भी हम सेपरेटली अगर दो फंक्शन एडिशन या सब्सट्रैक्शन में हो तो दोनों पर सेपरेटली हम लोग इंटीग्रल अप्लाई कर सकते हैं. ओके. a to b k इंटू f(x) dx. यहाँ पे k कांस्टेंट है, तो सेम एज इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, यहाँ पे k कांस्टेंट है, तो ये जो कांस्टेंट है हम उसको बाहर निकाल सकते हैं. k इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f(x) dx. कांस्टेंट मतलब कि x के अलावा जो भी नंबर है वो हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पे कांस्टेंट. ओके. तो ये बेसिक वर्किंग रूल है, वो इट इज सेम एज इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, कुछ अलग नहीं है. लेकिन अब हम जो सीख रहे हैं वो थियोरम्स है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. थियोरम्स ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन. सो फर्स्ट थियोरम है, ये सब आपको कंपल्सरी याद रखना पड़ेगा. इंटीग्रेशन फ्रॉम a to a f(x) dx. ओके. इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f(x) dx क्या होता है? fb माइनस fa होता है. अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पे दोनों सेम है. सो इन दिस केस क्या होगा, अगर अपर लिमिट दोनों सेम है तो fa माइनस fa होगा ना, तो वो 0 हो जाएगा. सो अगर अपर और लोअर लिमिट दोनों सेम है तो वी कैन राइट डायरेक्टली 0. फिर सेकंड, for example, integration from 3 to 3 x cube dx. ओके. आप इसका इंटीग्रेशन कुछ भी करो, लेकिन x की जगह पे आप 3 रखने वाले हो, तो ऑब्वियसली f(3) माइनस f(3) क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. इसका इंटीग्रेशन x⁴/4 3 to 3, मतलब पहले यहाँ पे 3 रखो फिर यहाँ पे 3, तो ऑब्वियसली माइनस साइन आएगी, तो आंसर हो जाएगा 0. फिर नाउ सेकंड रिजल्ट, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f(x) dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b ft dt. यहाँ पे फंक्शन f(x) में हो या t के फॉर्म में हो, बट लिमिट यहाँ पे सेम है और फंक्शन भी सेम है, बस एक का वेरिएबल x है, एक का वेरिएबल t है, तो दोनों का आंसर भी सेम होगा. लाइक समझो कि यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 x² dx है, इसका आंसर, और इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 t² dt, वो दोनों सेम ही होगा. फाइन. क्योंकि फाइनली तो हमें ये वैल्यू रखनी है, तो ये लिमिट सेम है, मतलब कि वेरिएबल चाहे जो भी हो, लिमिट सेम है, मतलब दोनों का आंसर भी सेम होगा. आप लोग चेक कर सकते हो इसको. नाउ थर्ड, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f(x) dx. समझो कि हमें लिमिट उल्टी करनी है, मतलब कि इंटरचेंज करनी है. b नीचे आ जाएगा, a ऊपर, तो वो करने के लिए, इक्वल करने के लिए यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगी.
इंटीग्रेशन फ्रॉम b to a fx dx। ओके, अगर हम कोई इंटीग्रल की लिमिट इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ पे साइन आ जाएगी माइनस। यहाँ पे a टू b है, यहाँ पे b टू a, बट यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगी। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 4, if a less than c less than b, okay, so therefore integration from a to b fx dx is equal to integration from a to c fx dx plus integration from c to b fx dx। मतलब कि यहाँ पे हमारा जो इंटीग्रल का इंटरवल था वो a to b था, बट c ऐसी कोई वैल्यू है जो बिटवीन a to b है, इंटरवल a b में है, तो वी कैन सेपरेट, हम लोग उसको पार्टीशन कर सकते हैं कि a to b fx dx को a to c और c to b में हम लोग उसका पार्टीशन कर सकते हैं। फिफ्थ, इफ f इज कंटिन्यूअस ऑन 0 to a, मतलब कि फंक्शन f कंटिन्यूअस हो ये इंटरवल 0 to a में। कंटिन्यूअस ने गुजराती में कहेवाय सतत विधेय। जो फंक्शन f सतत विधेय हो, कंटिन्यूअस फंक्शन हो, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of a minus x dx। ओके, समझो कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन है, वो 0 to a पे कंटिन्यूअस है, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 x square dx equal to, we can write integration from 0 to 2 f of 2 minus x dx। ये दोनों का आंसर सेम होगा। Number 6, if f is continuous and even on minus a to a, then integration from minus a to a fx dx, it is most important theorem, is twice integration from 0 to a fx dx। कि ये कैसे होगा, समझो कि हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ -2 to 2 है x⁻⁶ dx। अब आपको इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन आपको पहले पता होना चाहिए कि वो क्या है। तो इवन और ऑड फंक्शन, इवन मतलब कि b की विधेय और ऑड मतलब कि e की विधेय। कोई फंक्शन f(x) के लिए अगर आप f of -x करो और आपको f of x मिल जाए, तो ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन। और ऑड फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, अगर आप x की जगह पे -x रखो और आपको -f of x मिले, मतलब कि माइनस साइन हम बाहर निकाल सकते हैं, तो वो ऑड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि x⁻⁶, लेट fx इक्वल टू x⁻⁶, सो देयरफॉर f of -x क्या मिलेगा, -x⁻⁶। अब -x की 6 पावर मतलब कि इवन पावर है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगी x⁻⁶, सो दैट इज f of x। तो यहाँ पे f of -x मिला f of x, मतलब कि ये फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन। सो वी कैन राइट हियर x⁻⁶ इज इवन फंक्शन, मतलब कि b की विधेय। सो यहाँ पे क्या होगा कि x⁻⁶ इवन फंक्शन है। सो जब f कंटिन्यूअस और इवन फंक्शन है, ये ना ये कंटिन्यूअस तो होगा फंक्शन क्योंकि ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो ऑब्वियसली इट इज कंटिन्यूअस। तो ये जो फंक्शन है, और जनरल इंटीग्रेशन में हमें कंटिन्यूअस फंक्शन ही देंगे, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है, फॉर योर पर्टिकुलर सिलेबस ओनली। अब यहाँ पे x⁻⁶ इवन फंक्शन है,
तो यहाँ पे लिमिट है -a to a, मतलब कि -2 से 2. सो वी कैन राइट ट्वाइस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2. लोअर लिमिट विल बी चेंज फ्रॉम 0 to 2 और यहाँ पे 2 आ जाएगा. fx मतलब x�6 dx. सो अब हम उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे. 2x�6 का इंटीग्रेशन करेंगे x�7/7 फ्रॉम 0 to 2. सो यहाँ पे 2/7 बाहर. x�7 अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 2⁷ माइनस 0⁷. 2⁷ होगा 128. So 128 into 2, 256 divided by 7. Answer is 256 divided by 7. So इस तरह हम सॉल्व करेंगे जब भी हमारे पास इवन फंक्शन हो. ओके, अगेन आई रिपीट, जब भी हमारे पास इवन फंक्शन हो और लिमिट हो -a to a, हमारी अपर और लोअर लिमिट, इसको बोलेंगे लोअर लिमिट, इसको बोलेंगे अपर लिमिट. सो लिमिट -a to a हो. सो इस टाइप की हो तो हम उसको ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 to a fx dx लिख सकते हैं. ओके, सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम. नाउ अब ऑड फंक्शन के बारे में देखेंगे. जब ऑड हो तब क्या करेंगे. सो नेक्स्ट थ्योरम नंबर 7. इफ फंक्शन f is continuous and odd on -a to a. ये जो है ना वो कई बार MCQ में आता है. सो वी कैन राइट -a to a fx dx इक्वल टू 0. ओके, सो ये बहुत MCQ में कई बार आता है. अगर फंक्शन ऑड है तो और लिमिट -a to a टाइप है तो डायरेक्टली वी कैन राइट आंसर 0. फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ -3 to 3 x³ dx. अब हमें पता है x³ जो है दैट इज ऑड फंक्शन है, कंटिन्यूस, तो यहाँ पे डायरेक्टली वी कैन राइट आंसर 0. सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 sin x dx. तो sin x इज ऑल्सो ऑड फंक्शन, तो उसका भी आंसर हो जाएगा डायरेक्टली 0. ट्रिगोनोमेट्री में कौन से बस दो ही फंक्शन इवन है, कॉस और सेक, वो दो इवन है, बाकी के सारे फंक्शन ऑड है. मतलब कि साइन, कॉसेक, टेन और कॉट, ये चारों फंक्शन जो है दैट इज ऑड. बस कॉस और सेक ही इवन फंक्शन है, बाकी के ये चार फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है. तो जब भी इस टाइप की लिमिट होगी -a to a टाइप की, सो वी कैन राइट डायरेक्टली आंसर 0. Now next, theorem number 8. If f is continuous on AB, if f is continuous on AB, interval AB, so then integration from a to b fx dx is equal to integration from a to b f of a plus b minus x dx. So ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है. ये हम कुछ पर्टिकुलर टाइप के एग्जांपल सॉल्व करने के लिए ये वाला थ्योरम हम अप्लाई करेंगे. ओके, सो क्या है ये रिजल्ट कि इफ एफ इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूअस हो, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स. Last one, if f is continuous on 0 to twice a, 0 to 2a, fx dx. If f is continuous on 0 to twice a interval, so we can write integration from 0 to a fx dx plus integration from 0 to a f of 2a minus x dx. ओके, सो ये भी एक थ्योरम है. अब हम लोग और कुछ एग्जांपल्स करेंगे.
इंटीग्रेशन के एग्जाम्पल नंबर 1, इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4 अंडर रूट ऑफ एक्स dx। अब रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? सो अगर हमें पता नहीं है तो वी कैन राइट 2 to 4 एक्स की 1/2 पावर। फाइन। सो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? वी कैन राइट डायरेक्टली एक्स रेज टू 1/2 का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू 1/2 + 1, नीचे भी 1/2 + 1, लिमिट है 2 to 4। सो मतलब कि ये हो जाएगा एक्स की 3/2 पावर, नीचे भी 3/2, लिमिट 2 to 4। अब ये जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल देंगे क्योंकि लिमिट हमें कहाँ पे रखनी है? एक्स की जगह पे रखनी है। ओके, तो ये 3/2 बाहर आ जाएगा तो 2/3 बन जाएगा क्योंकि 2 डिनोमिनेटर में है यहाँ पे। सो देयरफॉर अब एक्स की जगह पे हमें यहाँ पे एक्स रेज टू 3/2 2 to 4, पहले एक्स की जगह पे 4 रखेंगे फिर हम 2 रखेंगे। सो 2/3 4 रेज टू 3/2 माइनस 2 रेज टू 3/2। ये जो है वो है 2² की पावर 3/2, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा। सो 2 रेज टू 3 मतलब कि 8, और 2 रेज टू 3/2 कैसे लिख सकते हैं? 2 रेज टू 1 इंटू 2 रेज टू 1/2, ये दोनों का एडिशन 3/2 हो जाएगा। सो देयरफॉर 2/3, 2 रेज टू 3 पावर मतलब कि 8, और ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। ओके, सो ये हमारा फाइनल आंसर। और आप 2 अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या फिर कॉमन भी निकाल सकते हो। अगर 2 कॉमन निकाल दोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4/3, यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस रूट 2। ओके, सो ये हमारा फाइनल आंसर है। वैसे तो यहाँ पे भी हमारा एग्जाम्पल फिनिश हो जाता है, लेकिन आप लोग ये एक्स्ट्रा स्टेप्स कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, इंटीग्रेशन फ्रॉम 4 to 6 e raised to x dx। अब e raised to x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e raised to x ही होता है। सो e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x 4 to 6, तो ये हो जाएगा e raised to 6 माइनस e raised to 4। हम लोग इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन फाइन कैसे करेंगे? e raised to 3 की पावर 2 और e raised to 2 की पावर 2। सो a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कैसे होगा? a माइनस बी मतलब e raised to 3 माइनस ई स्क्वायर, e raised to 3 प्लस ई स्क्वायर। कौन सी फॉर्मूला अप्लाई की? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a माइनस बी ए प्लस बी। नाउ दिस इज टोटली ऑप्शनल। आप यहाँ पे वैसे आपका एग्जाम्पल खत्म हो जाता है, ये आप एक्स्ट्रा स्टेप्स कर सकते हो, क्योंकि कई बार इस टाइप के एग्जाम्पल एमसीक्यू में होते हैं ना, तब एमसीक्यू में तो पर्टिकुलर आंसर दिए गए होते हैं, तो आपको वो सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, तो वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 cos x dx। अब x की जगह पे यहाँ पे π/4 रखना है, लेकिन cos x का पहले इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो cos x का इंटीग्रेशन sin x, लिमिट फ्रॉम 0 to π/4। सो नाउ x की जगह पे π/4 रखेंगे, फिर x की जगह पे 0 रखेंगे, तो दैट इज sin π/4 माइनस sin 0। sin 45 मतलब कि sin π/4 होता है 1/√2, sin 0 0, सो आंसर इज 1/√2। 4, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 tan इनवर्स x, सॉरी इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 1/1 plus x square dx।
अब ये हमें पता है कि 1/1 + x करके इसका इंटीग्रेशन है, सॉरी tan किसका डेरिवेटिव है, tan इनवर्स x का, मतलब इसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x। याद करो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x², तो इसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x -1 to 1। सो अगर हम वैल्यू रखेंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1। सो यहाँ पे tan इनवर्स 1, tan इनवर्स भी और फंक्शन है तो माइनस आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस tan इनवर्स 1, सो 2 tan इनवर्स 1। अब tan की 1 वैल्यू कहाँ पे होती है, π/4 पे, सो tan इनवर्स 1 की वैल्यू है π/4, सो 2 × π/4, सो आंसर आएगा π/2। इंटीग्रेशन फ्रॉम -1/2 to 1/2 dx upon 2x + 5। ओके, सो 1/2x + 5 का इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, log x होता है, फाइन। सो इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 5 log 2x + 5 है, बट आप अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन यहाँ पे जो x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है 2, वो यहाँ पे नीचे लिखना पड़ेगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा, x के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है वो 1/2, और ये लॉग मॉड्यूलस में 2x + 5 -½ to ½ अगर सिंपली 1/x है तो हम log x लिखेंगे, या फिर 1/x + 5 है तो भी log x + 5 लिखेंगे, बट यहाँ पे 2x + 5 है तो x के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है वो यहाँ पे नीचे हमें लिखना पड़ेगा। वन बाई टू बाहर निकाल देंगे, अब x की जगह पे वैल्यू रखेंगे log 2 × 1/2 + 5 माइनस log 2 × -1/2 + 5, 2 कैंसिल, तो ये वैल्यू हो गई log 6 की, 2 कैंसिल, 5 + 1 मतलब 6, माइनस 2 कैंसिल, 5 - 1 मतलब कि 4, सो ये हो जाएगा log 4। log 6 माइनस log 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं log 6/4, सो द आंसर इज 1/2 log 3/2। ओके, सो ये हमारा है फाइनल आंसर। इंटीग्रेशन फ्रॉम -3 to 3x⁵ dx। अब -3 to 3 इस टाइप की जब लिमिट हो तो हमें ये चेक करना है ये फंक्शन ऑड है या इवन फंक्शन। सो यहाँ पे f(x) है x⁵, सो देयरफॉर f(-x) क्या हो जाएगा, -x की 5 पावर, सो दैट इज x की -x की 5 पावर। तो ये -x⁵ ऐसे लिख सकते हैं, तो ये -f(x), मतलब यहाँ पे f(-x) मिला -f(x), तो ये किसकी कंडीशन है, सो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज ऑड, मतलब कि एक की विधेज, बराबर है। सो फॉर ऑड फंक्शन हमें पता है इंटीग्रेशन -3 to 3
एक्स रेज टू 5 डी एक्स, वो क्या हो जाएगा डायरेक्टली 0। सेवन 0 to pi by 2 sin square x dx। साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, बिकॉज फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, ये वाली फॉर्मूला है। सो वी कैन राइट 1 बाई 2 कॉमन कांस्टेंट 0 टू पाई बाई 2 1 माइनस कॉस 2x dx। 1 का इंटीग्रेशन होता है x, राइट, कॉस 2x का साइन 2x, और 2x x के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ एक्स्ट्रा वो नीचे लिखना पड़ेगा 0 टू पाई बाई 2। ना x की जगह पे पाई बाई 2 और x की जगह पे 0 रखना है। सो 1/2 पाई बाई 2 माइनस साइन 2 पाई बाई 2 2 इंटू पाई बाई 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 0 माइनस साइन 0 बाई 2 2 कैंसिल। साइन पाई की वैल्यू क्या हो जाती है, साइन पाई की वैल्यू हो जाएगी -1, सॉरी 0। तो यहाँ पे पाई बाई 2 -0, यहाँ पे साइन 0 भी 0, सो यहाँ पे तो 0। सो आंसर इज 1/2 इंटू पाई बाई 2 बचा। सो द फाइनल आंसर इज पाई बाई 4। इंटीग्रल आई इक्वल टू पाई बाई 4, बिकॉज साइन 0 इक्वल टू साइन पाई, दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। Next example, integration from 0 to 2 x cube minus 1 upon x minus 1 dx। ओके, नाउ इसको हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली फॉर्मूला से। सो इसका फैक्टराइजेशन होगा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, नीचे भी x माइनस 1 डी एक्स। सो ये कैंसल, सो बचा यहाँ पे 0 to 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। सो इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, लिमिट 0 to 2। पहले 2 रखेंगे फिर 0, तो ये पहले 2 रखेंगे तो 8/3 प्लस 4/2 मतलब कि 2 प्लस 2
अब 0 कहेगा 0 0 0, तो ये सब में आ जाएगा 0. सो LCM इज 8/3 + 2 + 2, मतलब कि 8/3 + 4 20/3. सो आंसर I = 20/3. इसमें कुछ नहीं, a³ - b³ की फॉर्मूला अप्लाई की है. a - b² + ab + b². नाउ ओके, अब यहाँ पे हम लोग एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम लोग मतलब कि ये वीडियो मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी के एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करूँगी.